इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो अपने दम पर सब कुछ हासिल करके जीवन जीते हैं। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती हैं पर नाम नहीं होता, और जब उसकी मृत्यु होती है तो उसके पास नाम होता है पर सांसें नहीं होती। सांसों और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। इसलिए ना किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में। यह जिंदगी आपकी है, अपने स्वभाव में जियो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जहां जिसका दाना लिखा होता है, समय उसे वहीं बुलाता है। शांत और स्थिर मन में ईश्वर का वास होता है और अशांत मन में शैतान का। इसलिए जीवन में महान सफलता हासिल करने के लिए मन को शांत और स्थिर रखना जरूरी है, वरना अशांत मन शैतान की भांति काम करेगा। इस संसार में कोई तुम्हारा अपना नहीं है। सभी स्वार्थ के कारण तुमसे जुड़े हैं। जब तक यह समझ नहीं आता, तब तक परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास उत्पन्न नहीं होता। चाहे लोग कितने भी झूठे या कपटी क्यों न हो, आप सच्चे बने रहिए, क्योंकि किसी बीमार को देखकर खुद को बीमार करना समझदारी नहीं, मूर्खता है। जीवन को अच्छा या बुरा बनाना आपके ऊपर निर्भर है। जो अपने सुख के लिए दूसरों की हानि करता है, वह इंसान कहलाने लायक नहीं है। इंसान वही है जो अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरों का हित करे, या कम से कम उनका नुकसान न करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, उसका एक दिन मरण होता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है, वह अमर होता है। जीवन एक रेलगाड़ी की तरह है। जब तक चलती रहती है, लोग आते जाते रहते हैं, कभी तेज, कभी धीमी, कभी रुकती है, कुछ नए लोग आते हैं और कुछ पुराने उतर जाते हैं, पर सफर चलता रहता है। सोचिए, जिसने ये दुनिया बनाई है, उसने आपके लिए कितनी योजनाएं बनाई होंगी। बेवजह तनाव में मत रहिए, सब पहले से तय है। इसे स्वीकार करने वाला ही सच्चा संत है। एक मां अपने बेटे के सिर पर बंदूक तानकर बोली, इसमें असली गोली है, अगर चला दूं तो तेरी जान चली जाएगी। बेटा हंसने लगा और बोला, मां, मुझे डर नहीं है। मां ने कहा, क्यों? बेटे ने जवाब दिया, तुम मुझसे प्यार जो करती हो, ऐसा कर ही नहीं सकती। तब मां ने कहा, बेटा, जब मैं ऐसा नहीं कर सकती तो सोच, उस ऊपर वाले ने हमें जन्म दिया है, वह हमारे साथ कभी बुरा कैसे होने देगा? जिंदगी में कैसा भी समय आए, उस पर विश्वास रखना। जैसे पुराने गंदे वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनते हैं, उसी प्रकार भगवान अपने भक्त की इच्छाओं की परवाह किए बिना उसे सफलता और असफलता देता है, क्योंकि वह जानते हैं कि उसके भक्त के लिए क्या उचित है। क्यों रोते हो जब मन का नहीं होता? जो लिखा है वही होकर रहेगा। एक रास्ता बंद होने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वे जानते हैं कि फिर से बरसात आएगी। आपने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? जब आप पैदा हुए थे तब कुछ भी साथ नहीं लाए थे। जो कुछ भी आपके पास है, वह आपको इस धरती पर भगवान से ही प्राप्त हुआ है। आप इस धरती पर जो भी दोगे, वह भगवान को ही दोगे। लोग तुम्हारी बुराई करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा तो उसी की होती है जो जीवित है। मरने के बाद तो केवल तारीफ होती है। साथ रहकर जो छल करे, उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो आपके मुंह पर आपकी बुराइयां बता दे, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रखो, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, लेकिन विश्वासघाती कभी नहीं। जो इंसान धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना काम करता रहता है, वही भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। आपको दुख तभी होता है जब आप मन में किसी बात या व्यक्ति को महत्व देते हो। यदि आप उसे महत्व देना बंद कर दो तो दुख भी बंद हो जाएगा। जब भी दुखी होने का ख्याल आए तो खुद से कहो, नहीं, इस चीज या व्यक्ति को महत्व देने से कोई फायदा नहीं है। जीवन में आपको चैन तभी मिलेगा जब आप इस बात को समझ लेंगे, अन्यथा आप उम्र भर किसी न किसी बात पर दुखी होते रहेंगे। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हर समय आपके पास 2 विकल्प होते हैं। पहला, अपने मन को खुश करने के लिए जैसा वह कह रहा है वैसे चलते जाना। दूसरा, मन की बात न मानकर खुद से पूछना, इस वक्त मेरे लिए सबसे जरूरी काम क्या है। मन से यह मत पूछो कि यह काम करूं या न करूं, क्योंकि मन हमेशा जरूरी कामों से रोकता है। उठिए और दूसरे विकल्प के साथ काम पर लग जाए। सही समय का इंतजार मत कीजिए। सालों इंतजार करने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। इसे अपने दम पर सही बनाना पड़ता है। अगर आप शुरुआत नहीं करेंगे तो आप वहीं रहेंगे जहां आज हैं। इसलिए जो करना चाहते हो उसकी शुरुआत आज ही करो।
ठीक नहीं लग रहा, बाद में करूंगा। अभी आपके पास समय है, फिर भी आप बहाना बनाकर खुद को काम करने से रोक देते हो। आपको किस चीज का इंतजार है? क्या आप तब शुरुआत करेंगे जब आपके माता पिता, भाई बहन और प्यार आपके साथ नहीं होंगे? क्या आपको लगता है कि जो लोग आज आपके जीवन में हैं वो हमेशा आपके साथ रहेंगे? वक्त बदल रहा है, लोग जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बाद में समय आपको इतना अवसर देगा कि आपके सारे रिश्ते आपके साथ रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अपने करियर और रिश्तों के लिए जीना शुरू कीजिए। हमेशा याद रखिए, जीवन में दुख और असफलता का सबसे बड़ा कारण अपने जरूरी कामों को टालना है। जब तक अपने महत्वपूर्ण कामों को टालना बंद नहीं करेंगे, आप बेहतर और सफल जीवन नहीं जी पाएंगे। लोग पैसे को इसलिए अधिक महत्व देते हैं क्योंकि उनसे सब वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। परंतु पैसों से चीजें केवल खरीदी जाती हैं, पैदा नहीं होती। भगवान से संपूर्ण वस्तुएं पैदा भी होती हैं और प्राप्त भी होती हैं। इसलिए जो भगवान के महत्व को समझ लेते हैं, वे तुच्छ पैसों के लालच में न पड़कर भगवान के भजन में लग जाते हैं। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोइए ताकि फसल अच्छी हो। यदि आप झूठी इज्जत और शान को बचाने के लिए यह सोचकर अपनी खुशियों का गला घोंट रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, तो भविष्य में उम्मीद मत कीजिए कि आप खुश रह पाएंगे। और जब भविष्य में दुख मिले तो ये मत कहना कि भगवान तू इतना निर्दयी क्यों है जो इतने दुख दे रहा है। जरूरत से ज्यादा लोगों की परवाह करने वाले अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। दुनिया में दो प्रकार के व्यक्ति स्वर्ग से भी ऊंचे माने जाते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा करता है, और दूसरा वो जो गरीब होते हुए भी कुछ दान करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्खों के आगे बुद्धिमत्ता की बात मत करो, मौन रहो। क्योंकि उनके पास इतनी समझ नहीं होती कि किसी बात को नए तरीके से समझ सके। उन्हें लगता है कि जो बातें वे सही मानते हैं वही सही है, बाकी सब गलत है। इसी कारण उनकी बुद्धि एक ही जगह अटक जाती है। ऐसे लोग दिन को रात कहें तो हामी भर लो, उन्हें सफाई मत दो। दुनिया आपको गाली दे, परिवार वाले या रिश्तेदार नीचा दिखाएं, तब भी अंधे, बहरे और गूंगे बनकर किसी को जवाब मत दो। ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। जिंदगी में रातों की कमी नहीं है। जो घर से निकल गया वो भटकते भटकते ही सही, आज नहीं तो कल मंजिल तक पहुंच ही जाएगा। महान सफलता लंबा समय मांगती है। समय आने दो, हम भी दिखाएंगे कि हम क्या हैं। जीवन की एक कड़वी सच्चाई है, इस दुनिया में 99% लोगों को सिर्फ पैसे से प्यार है। माता पिता को बेटी के लिए अमीर पति चाहिए, फिर चाहे लड़के में कोई कमी हो तब भी चलेगा। नौकरी भी ऐसी चाहिए जिसमें ज्यादा पैसे मिले, भले उस नौकरी को करने का मन हो या न हो। जीवन में पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। इतिहास उठाकर देख लो, दुनिया में जितने भी लोग महान बने हैं, उन्होंने पैसों से ज्यादा अपने काम से प्यार किया। इसलिए आप वही काम कीजिए जिससे आप दिल से प्यार करते हो। मजबूरी में किया गया काम आपको ज्यादा आगे नहीं ले जाएगा। जिस काम से प्यार है उसमें अपना सब दीजिए। फिर देखिए, आपके पास इतने पैसे आएंगे कि रखने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। मरते वक्त रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताई जो जीवन में महान सफलता पाने का राज है। 1. अच्छे काम जितनी जल्दी हो सके कर डालना और बुरे कामों को जितना टाल सको टालते रहना। कभी भी दूसरों को छोटा और खुद को महान नहीं समझना चाहिए। मैंने ये गलती की और मेरा यही हाल हुआ। मैंने बंदरों और मनुष्यों को कमजोर समझने की सबसे बड़ी भूल की। अपने जीवन का राज कभी किसी और को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि दुनिया आपके राज जानकर आपको इस्तेमाल करेगी। भौतिक सुखों में लिप्त होकर हम अपना कर्तव्य भूलते जा रहे हैं। हमें अपनी सुख सुविधाओं को ईश्वर की देन मानकर उनका आभार व्यक्त करना चाहिए और उनकी अधिकाधिक सेवा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल मनुष्य को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। अर्थात सही समय आने पर आपके एक एक कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा। इसलिए यदि आप किसी कार्य में मेहनत कर रहे हैं और उसका परिणाम नहीं मिल रहा तो उदास मत हो, मेहनत जारी रखिए। आखिरी परिणाम आपके हक में अवश्य होगा। कभी किसी को सफाई मत दीजिए, क्योंकि जिसे आप सफाई दे रहे हो उसने पहले ही आपके बारे में कुछ सोच लिया है और वो उसी सोच के आधार पर आपको जज करेगा। अगर आप सही हो भी तब भी वो आपको सही नहीं मानेगा, क्योंकि अगर उसने आपको सही मान लिया तो उसकी बनाई सोच गलत हो जाएगी
और वो अपने बनाए हुए पॉइंट को गलत कैसे साबित होने देगा। इसलिए आप अपनी जगह सही रहिए और सफाई देना बंद कर दीजिए। बात गहरी है, अगर समझ गए तो बहुत आगे जाओगे। लोगों से सच्चे दिल से प्यार करना शुरू कर दोगे तो लोग आपकी कद्र करना बंद कर देंगे, और यदि आप खुद से सच्चे दिल से प्यार करके खुद की कद्र करना शुरू कर दोगे तो दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी। जब कभी भी आप किसी की मदद करने की स्थिति में हो, या तो उसकी मदद जरूर करें, क्योंकि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का उत्तर दे रहे होते हैं। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सब चले जाते हैं। भगवान गौतम बुद्ध के पास जब कोई नया भिक्षु आता था तो वे उसे कहते थे, जाओ 3 महीने श्मशान घाट में रहो और मृत लोगों को देखो, तुम्हारा भी अंत यही होने वाला है। इन लोगों ने भी सैकड़ों योजनाएं बनाई होंगी, जीवन भर तनाव में रहे होंगे, लेकिन जीवन के अंत में असंतोष के अलावा कुछ ना मिला होगा। जो समय रहते जीवन को नहीं समझ पाता, अंत में पछताता है। इसलिए खुद को सही रास्ता दिखाओ और अपना प्रकाश खुद बनो। मन कभी सही सोचता है तो कभी गलत, क्योंकि आत्मा में प्यार का संस्कार भी है और नफरत का भी। जिस संस्कार को ज्यादा इस्तेमाल करोगे वही आपका स्वभाव बन जाएगा। अब यह आपका चुनाव है कि आप प्यार चुनते हैं या नफरत। नफरत में क्या रखा है? प्यार से जीना सीखिए, क्योंकि यह दुनिया ना तो आपका घर है ना ही आपका ठिकाना। छोटे बच्चे को मां चलना सिखाती है, फिर उसे छोड़ देती है। जैसे ही बच्चा लड़खड़ाता है, मां उसे फिर पकड़ लेती है और उसे फिर से चलने को कहती है ताकि उसके पैर मजबूत हो जाएं। उसी तरह ईश्वर भी हमारा ध्यान रखते हुए हमें दुख इसलिए देते हैं ताकि हम अपने जीवन में मजबूत हो सकें। यदि आज आपके जीवन में बुरा समय है तो हिम्मत रखें, यह समय आपको मजबूत बनाने आया है, न कि कमजोर। अगर आप गर्म चाय का कप हाथ में लिए खड़े हैं और कोई आपको धक्का दे देता है तो आपके कप से चाय छलक जाती है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि आपके कप से चाय क्यों छलकी, आपका उत्तर होगा कि किसी ने मुझे धक्का दिया इसलिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि आपके कप में चाय थी इसलिए छलकी। आपके कप से वही छलकेगा जो उसमें भरा होगा। इसी तरह जब जीवन में हमें लोगों के व्यवहार से धक्के लगते हैं तो हमारी असलियत ही छलकती है। धैर्य, मौन, कृतज्ञता, स्वाभिमान, निश्चिंतता, मानवता, गरिमा, क्रोध, कड़वाहट, पागलपन, ईर्ष्या, द्वेष या घृणा, ये निर्णय आपको करना है। आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। जिसको जीवन में आराम करना बहुत प्यारा लगता है और मेहनत करना अच्छा नहीं लगता, भला वो व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है? इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस को त्याग दीजिए। जिसे शुरुआत में ही सुख मिल जाता है, अंत में उसे दुख निश्चित रूप से मिलता है, और जिसे शुरुआत में दुख मिलता है, अंत में उसे सुख मिलता है। इसलिए अगर जीवन में संघर्ष है तो याद रखें, इस संघर्ष के बाद कभी न खत्म होने वाला सुख अवश्य मिलेगा। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं, वे अपने मकसद में इतने अंधे हो जाते हैं कि खुद कब बर्बाद हो जाते हैं इसका उन्हें पता भी नहीं चलता। लोहे में लगी जंग धीरे धीरे लोहे को ही बर्बाद कर देती है। उसी तरह बुरी आदतें और समय की बर्बादी एक एक दिन करके पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है। इसलिए सही निर्णय लेकर उसे अमल में लाने में देर मत कीजिए। लोग कहते हैं, मुझे कोई नहीं समझता, लेकिन आपने खुद को कब समझा है? आपने अपनी मदद कब की है? आपके सबसे करीब तो आप खुद ही हैं। जब आप ही अपनी मदद नहीं कर सकते, जब आप खुद पर दया नहीं दिखा सकते, तो दूसरों से उम्मीद मत कीजिए कि वे आपको समझेंगे। अपनी मदद खुद करें। यहां कोई किसी से सच्चा प्यार नहीं करता। अपने सुख और स्वार्थ की पूर्ति तक लोग आपसे प्यार करते हैं। जब जरूरत खत्म हो जाती है या मन कहीं और लगने लगता है तो लोग एक दूसरे की कद्र करना बंद कर देते हैं। इंसान जब जीवित होता है और अपनी मन की बात किसी से कहता है तो उसे सुनने वाला कोई नहीं होता, और जब इंसान मर जाता है तो लोग कहते हैं, काश उसने अपनी समस्या मुझसे कह दी होती तो मैं उसकी मदद कर देता। यह सब दिखावा है। इस संसार में कोई किसी की सच्ची मदद नहीं करता। अपना दुख आपको खुद ही सहना पड़ता है, अपनी मदद आपको खुद ही करनी पड़ती है। कमजोर लोग हमेशा दूसरों की मदद के भरोसे बैठे होते हैं कि कोई आकर उनके लिए लड़े और उनके अधिकारों की रक्षा करे, लेकिन ताकतवर लोग खुद ही अपने लिए लड़ते हैं। इसलिए खुद को हर तरीके से मजबूत बनाएं, वरना सारी उम्र दूसरों के सामने झुकते और जलील होते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको आज की ये बात पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें।